एक सत्याग्रह जिसके आज 9वां दिन है। 9 दिन से धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी एक अनशन पे बैठे हैं, अमर अनशन पे, बिना अन्न के। आज 9वां दिन है, लेकिन 9 दिन से क्यों बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन लोगों से भी बात होती है, जो भी आज इस बारे में बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन है, भले ही उनके भी घर चले जाएं, उनके घर के सामने भी पूरा खुदाई हुई हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ड्रामा चल रहा है। क्यों कहते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इस सत्याग्रह की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो हमारे साथ है चंद्रशेखर जी। सर, पहली बात सिंपल, इस सत्याग्रह की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? ये मौलिक सवाल है, ये प्राथमिक सवाल है, यही सवाल है। ये देवी के चरणों में आकर इस सवाल का जवाब देने का मायना ही बदल जाता है। क्योंकि पुराने समय में इस तरफ को पंजाब था और ये हिमाचल है। ये धर्मपुर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, ये हमीरपुर से जुड़ता है, ये हमें इस तरफ को बिलासपुर के साथ जोड़ देता है। और मेरा यहीं से इस क्षेत्र का पतन इस मॉर्थ ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का सामरिक दृष्टि का रोड है, ये डिफेंस पर्पज़ का ये रोड है। ये जब स्वीकृति इसकी मिली थी, आज से लगभग 2.5-3 दशक पहले इसकी स्वीकृति मिली थी। तब ये रोड जो था वो नेशनल हाईवे 70 था। तब इसको NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाना था। लेकिन अचानक से इसका जो बदला सिस्टम, ये कहा गया कि ये सामरिक दृष्टि से बनने वाला बड़ा महत्वपूर्ण रोड है और इस पर इसकी लेंथ का विषय नहीं है, इसकी लंबाई का कोई विषय नहीं है, इसमें जनता को सहूलियत दी जाएगी ये विषय नहीं है। विषय जो मूल था वो सामरिक था। यानी आपातकाल जब इस मुल्क के ऊपर आए, उस वक्त में जब ये 4 लेन्स और जो बाकी मुख्य जो धारा है रोड सड़कों की, उससे हटकर एक और लकीर खींची जाए जिस पे कि डिफेंस को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम उसके लिए चुनाव, हमारी भूमि का चुनाव उसके लिए हुआ और इसका नंबर बदल गया और ये हो गया 70 से नेशनल हाईवे नंबर 3 अटारी टू लेह, बाया हमीरपुर, बाया सरकाघाट, बाया धर्मपुर, बाया कोटली, बाया मंडी, और ये 4 लेन पे हम एंटर कर गए। तो ये लगभग 3 वर्ष पहले इस रोड का कार्य वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर भारत सरकार ने मॉर्थ के अंतर्गत शुरू किया और मुआवजे को लेके तकलीफ़ें और थी। हमीरपुर के अंदर 6-6 लाख रुपए बिस्वा मुआवजा तय हुआ और मेरे क्षेत्र के अंदर 3504,000 रुपया बिस्वा के हिसाब से कई जगह तो ये हिसाब हुआ। मैं उस पे नहीं गया क्योंकि उस पे व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने भी अपने आप अपने मार्केट वैल्यू को असेस किया, वहाँ के राजस्व की वैल्यू तय हुई। हम उस पे नहीं ज़्यादा पड़े, उससे इस प्रोजेक्ट को रोकने की मंशा नज़र आती, प्रतीत होती, हम उस पे नहीं गए। हमने इस कंपनी के साथ संवाद रखा, इस मॉर्थ के अधिकारियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के साथ इस रोड को बनाने की चाह रखी। जब भी कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कोई सपोर्ट मांगता, अपील करता, मैं उस नंबर को उनको ट्रांसफ़र करता और उनसे उस व्यक्ति के बारे में कहता कि इस विषय को जाके आप तय करें, इसको निपटाएं। इस तरह का तरीके से काम चलता रहा। लेकिन जब तीन पैकेज हैं, ये पैकेज गावर के पास है, बीच वाला पाटछू से आगे का जो पैकेज है लुधियाना तक का, वो एक VRN या ऐसी कोई कंपनी है, और उससे आगे जो सीन तक का मेरे बाउंड्री है वो फिर से गावर कंपनी है और उसको रोड को वो तीसरे चरण में मंडी के तलियाड़ तक और वहाँ तक पहुँचा रही है। तो जो आलम इन्होंने तैयार किया, जो इन्होंने उस पहले ही राउंड में जो
पकाना शुरू किया। एक बरसात 23 की, दूसरी बरसात 24 की और अभी तीसरी बरसात 25 की। चलते चलते ये लगभग 400 परिवारों को खतरा, शरेआम खतरा खड़ा कर दिया गया। पानी की जो पाइपें टेल एंड पे पहुंचती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के सरकार हाट के इलाके में, या मैं जहां बैठा हूं वहां तक जो कांडा पतन से पानी आ रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। लगभग कुछ 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, जो मेरा पीडब्ल्यूडी का सर्कल है, जो मेरा डिवीज़न है, वो तबाह हो गए। आपने भी देखे, तबाह हो गए। लगभग कोई 40-45 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मेरा 33 केवी आज फिर जैसे हमने उसको बनाया वो तबाह हो गया। दफ्तर बिजली का तबाह हो गया। 5 स्कूल, यहाँ चौलथरा स्कूल से स्टार्ट करता हूँ, हुक्कड़, लोंगणी, इस तरह से सीन तक 5 राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ स्कूल बर्बाद कर दिए गए। 24 रूट सरकाघाट डिपो के, 13 रूट धर्मपुर डिपो के, 37 और 7 अंतर्राज्यीय रूट, तो 44 रूट बरसात में सस्पेंड हो गए। मरीज अस्पतालों में नहीं पहुंच पाया। कई पीजीआई जैसे महत्वपूर्ण जगहों पे पहुंचना ज़रूरी था, वहाँ नहीं पहुंच पाया, जान से हाथ धो बैठे। बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाए, कॉलेजों में नहीं पहुंच पाए। इस साल के एचएस का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में बच्चे हमीरपुर और मंडी नहीं पहुंच पाए। एक साल का नुकसान हुआ। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। 3 पंचायतों के अंदर पिछले 60 दिनों के अंदर राशन नहीं पहुंच पाया, गैस आपूर्ति नहीं हो पाई। तो आलम ये है, व्यवस्था ये है, पूछने वाला कोई नहीं है। गा गेगी में काम हो रहा है कि होगा, कर दिया जाएगा, हो ही जाएगा। ये करते 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 1000 से ज़्यादा दिन निकल गए। 1000 दिन निकल गए और मेरा 9वां दिन ये आ गया। यहाँ पर तो तय ये हो गया कि हम अब और तो कुछ बचता नहीं है। तन प्राणी है, तन भी तुम्हारे नाम, प्राण भी तुम्हारे नाम। तुम देश की सर्वोच्च संस्था के मालिक हो, तुम देश को चलाने वाले हो, तुम इस देश के हुक्मरान हो। तुम्हें तय करना है इस देश के अंदर विधायक कब जिंदा रहेगा, जनता कब जिंदा रहेगी। तुमको तय करना है कि उसकी ज़मीन जिसमें वो खेती करता था उसमें पानी घुस गया तो उसकी खेती के लिए जो 2 दाने पैदा होते हैं वो पैदा हो ना हो, गांव बचेगा कि नहीं बचेगा, तुम तय करते हो। जब तुम सब कुछ तय करते हो, पानी तुम तय कर रहे हो, सड़क तुम तय कर रहे हो, अस्पताल तुम तय कर रहे हो, तो हमारे पास तो कुछ बचता नहीं था। फिर क्यों का जवाब यही है कि तन था, प्राण था, ये भी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तुम इसको लेना चाहते हो, तुम ले लो, मेरी जनता को माफ़ कर दो। हमें ना ऐसे रोड चाहिए, ना में ऐसे 4 लेन चाहिए थे हिमाचल प्रदेश को, ना ऐसे हाईवे चाहिए थे। हम तो बड़े सीधे साधे पहाड़ी आदमी हैं, धीरे धीरे चलते हैं, आराम से बैठते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो पूरा दिन वहीं लगा के आ जाते हैं। हम इतने तेज़ लोग नहीं हैं। ये तेज़ लोग होंगे महाराष्ट्र के, तेज़ लोग होंगे किसी दूसरे प्रांतों के, हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के। हम तो बड़े सीधे लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। तो हमारी इस शराफत का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, बस यही पीड़ा है। ये अभी तक मॉर्थ की तरफ से या फिर केंद्र की तरफ से किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ है या बातचीत इस पे कुछ भी हुई है? मेरी सरकार मेरे साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मसले को देख रहे हैं। ये बहुआयामी मसला है, कई पक्ष हैं इसमें जुड़े हुए। कोई मेरा ये अकेले का प्रश्न या मेरे धर्मपुर की जनता का प्रश्न नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत से कईयों के स्टेक्स हैं। एजेंसी अलग है, कंपनी अलग है, भारत सरकार है। तो पत्राचार भी हुआ है और पत्राचार सही दिशा में हुआ है। मैं आदरणीय गडकरी साहब का बड़ा आदर करता हूँ। मुझे विश्वास है मानवीय चेहरा कहीं देखा जाना चाहिए तो निम्नतम स्तर पे उसको देखा जाना चाहिए। टीवी कैमरे के आगे या किसी
मीडिया के सामने वो चेहरा प्रकट नहीं होना चाहिए, बल्कि जब संवेदनाएं बड़ी चरम पे हों और लोग त्रस्त हों, दुखी हों। यहाँ मेरे पास 80-80 साल के बुज़ुर्ग, 90-90 साल के बुज़ुर्ग बैठे हैं। बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं जो कल का निर्माता हैं इस देश के, वो आ रहे हैं। तो इसमें सब जुड़े हैं। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये हमीरपुर ज़िला का प्रश्न है, ये प्रश्न मंडी ज़िला का है। ये कुल्लू की बर्बादी हो चुकी है, मनाली तक की बर्बादी हो गई है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है। ये प्रश्न बहुत व्यापक है, बड़ा है, इसका पैमाना बड़ा है। तो ये बड़े कैनवास पे देखने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा सर इसमें कि अपोजिशन की तरफ से रजत लगातार फेसबुक पर कुछ ना कुछ अपडेट डाल रहे हैं और उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि आप ड्रामा कर रहे हैं, दिन में तो आप यहाँ होते हैं लेकिन रात में आप जा कर के रेस्ट हाउस में बैठ कर के खाना खाते हैं। ये उन्होंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर लाल पैथ की 3 रिपोर्ट अभी तक आ चुकी हैं। सीएमओ मंडी अपने एक्सपर्ट्स के साथ 3 दिन पहले यानी 7वें दिन में यहाँ पहुँची थी। लगभग कोई 150 पैमाने हैं किसी भी टेस्ट के। अगर कोई रोटी खाता और वो भी 4 बजे जाके खाता, वो कह रहे हैं 4 बजे। हम महात्मा गांधी की विचारधारा के हैं। वज़न लगभग 5.5 किलो या उससे ज़्यादा कम हो चुका है, तो चाकू से कहीं छील तो रहा नहीं हूँ इस वज़न को। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि जिस परिवार का वो प्रतीक हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे सब भरपेट खाते हैं खाना। उनको नहीं है मालूम 400 परिवारों का दर्द क्या है। उनको मालूम होता तो ये संघर्ष का बीड़ा एक ज्ञापन दे के तो कर लेते पूरा। जयराम जी के साथ जाते, अपने पिताजी से सीख लेते कि वो भी ज्ञापन काफ़ी देते थे, वो भी पत्राचार करते थे, कोई पत्राचार कर लेते। मुझे निपटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों भारत सरकार के साथ उनके संबंध हैं। उस कार्य को वो अंजाम देते, कहीं इस कार्य को करते। मुझ पर टीका टिप्पणी करने से पहले उस धर्मपुर क्षेत्र के उन पीड़ित लोगों का अता पता जान लेते जिनकी पीड़ा है। ये उन कर्मचारियों से मिल लेते जो रोज़ दफ्तर या स्कूल या अपने कार्यालयों में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते हैं और चट्टान की नीचे से अपनी जान में खेल कर पहुँचते हैं। उनका दुख देख लेते। 2.5 वर्षों से तो दुख नज़र नहीं आया। मेरा बैठने पर आपत्ति है, लेकिन जनता मर जाए, पुल गिर जाए, उस पे आपत्ति केवल मौके पे जाके करनी है और उसके बाद फिर सामान्य ज़िंदगी चलेगी। तो ये असामान्य हालात हैं और असामान्य तरीके से हमें ये कार्य करना पड़ा है। जहाँ तक ये बात हो रही है धर्मपुर की जनता की, अगर बात हम कर रहे हैं उनके लिए हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में उनको भी आगे आकर के समर्थन में आना चाहिए और इन कंपनियों के खिलाफ उनको भी सवाल उठाने चाहिए थे? या फिर क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं, अपोजिशन से हैं, या फिर केंद्र में उनकी सरकार है तो उस वजह से वो जो है लोगों के समर्थन में भी आगे नहीं आ रहे हैं? देखिए, उनको कैसे सोचना चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए, उनको कब सोचना चाहिए, ये मेरा विषय नहीं है। उनको ये सोचना है कि मैं कब सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे सोचूं। उनके पास शायद ये समय है कि मेरे बारे में वो सोचते रहें। मेरे पास ऐसा समय नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचता रहूं, उनके पिता के बारे में सोचता रहूं, उनके परिवार के बारे में सोचता रहूं कि वो क्या सोचते हैं। वो सोचें जो सोचना है। मुझे तो अलख जगानी थी इस हिमाचल प्रदेश के अंदर। मुझे तो एक दिया जलाना था इस कड़कती बिजली में, इस फटते बादलों के बीच में, इस बारिश में, इस धूप में, और मुझे वो दिया जलाना था। मैंने वो दिया जला दिया है और मैंने माता के 9 बार पूरे करने थे, वो मैंने पूरे कर लिए। और ये देवी के चरणों में बैठा हूँ। पता नहीं उनका कितना विश्वास है, लेकिन यहाँ पर देवी के ही उपासक आते हैं, सनातनी लोग आते हैं, और वो सनातनी लोग इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर तन प्राण पर बाजी लेकर बैठ सकता है, आ सकता है और 9 दिन बैठ सकता है, तो किसी भी हद तक चला गया व्यक्ति है। और मुद्दे के ऊपर हमने अपनी अलख जगानी थी
माननीय मुख्यमंत्री जी का बरदस्त है। मैं धन्यवादी हूँ मुकेश अग्निहोत्री जी का, वो स्वयं पहुँच रहे हैं। विक्रमादित्य जी का धन्यवादी हूँ। मैं धन्यवादी हूँ जगत सिंह नेगी जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, उद्योग मंत्री जी का, समस्त मंत्रिमंडल का, धर्मानी जी का, समस्त मंत्रिमंडल का आभारी हूँ कि वो इस संकट के समय में लगातार मुझसे जुड़े रहे। मेरे विधायक गणों का, मेरी जनता का, मेरे मीडिया का, मैं सब लोगों का आभारी हूँ कि ये जहाँ मैं बैठा हूँ एक पल भी नहीं बैठ सकता था अगर जनता से लेकर मेरा जो नेता हैं उनका मुझ पर हाथ नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जब सत्याग्रह की बात होती है, जब आवाज़ उठाने की बात होती है, जब लोगों के हित की बात होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें सबका समर्थन मिले। ये नहीं कि अगर आपका भले ही आपका अपना घर उस सड़क में चला जाए, भले ही आपके अपने घरों को खतरा हो जाए, अपने लोगों को खतरा हो जाए, लेकिन अगर पार्टी दूसरी है और तो आप उसको ड्रामा का नाम दें, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करना उचित होगा। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी के लिए आप लोगों से लेंगे विदा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।